सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। यदि आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन 0 हो तब आर्गुमेंट ऑफ -z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू वाट। आर्गुमेंट ऑफ z आप जानते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z। एक आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, if amplitude of z less than 0 then amplitude of z minus amplitude of minus z equal to minus पाई। और एक और पढ़ा है, यदि दोनों साथ साथ ही पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z ग्रेटर देन 0 हो तब एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इक्वल टू पाई। दोनों रिजल्ट आपने पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन देखते हैं फिर। एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू वाट। जब एम्पलीट्यूड ऑफ z नेगेटिव हो तो ये तो है आपका माइनस पाई, लेकिन वहां इसमें से भी माइनस कॉमन लेके लिख रखा है। इस वाले को क्या लिख दिया है, माइनस या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z दिस इक्वल टू पाई। तो बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट आंसर आ गया। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ z इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इक्वल टू माइनस पाई। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, वहां एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z पहले लिखा है तो आपने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z बराबर पाई आ गया। और ये रिजल्ट नीचे दे रखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एम्पलीट्यूड ऑफ z पॉजिटिव हो तब एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z बराबर पाई। ये दोनों आपको याद रखने होते हैं, एग्जाम में आ जाता है, सीधे सही हो जाता है। इनको प्रूफ की बात कैसे होते हैं वो देखते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज पॉजिटिव। ये p पॉइंट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर z को डिनोट कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड थीटा हो गया। माइनस z फिर पीछे की साइड में आ जाएगा, ये माइनस z को व्यक्त करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया, थीटा माइनस पाई। When amplitude of z is positive, then amplitude of minus z equal to theta minus pi. Therefore, amplitude of z minus amplitude of minus z equal to theta minus pi. तो ये प्लस पाई हो गया। जब भी आप बात करते हैं एम्पलीट्यूड तो प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान की बात करते हैं। कोणांक z हमेशा मुख्य मान लेते हैं। और अगर इसको आप न्यूमेरिकल से वेरीफाई करना चाहें, सपोज z इक्वल टू 1 प्लस आयटा, देयरफॉर माइनस z इक्वल टू -1 माइनस आयटा। ये 1 प्लस आयटा होगा, ये -1 माइनस आयटा होगा। ये एंगल आपका π/4 है और ये वाला एंगल -3 π/4 है। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी कि 1 प्लस आयटा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ -1 माइनस आयटा π/4 -3 π/4 पाई के इक्वल आ गया।
ये तो कब है, जब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड पॉजिटिव हो, कोणांक जेड धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू पाई। ये फिगर प्रूफ हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या था, आपके क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड नेगेटिव दे रखा है, तो वहां भी आप एग्जाम्पल काम में ले सकते हैं। सपोज जेड इक्वल टू 1 माइनस आयटा, देयरफॉर माइनस जेड इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयटा, और यहां लिख देंगे एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप वाले क्वेश्चन को। एक्सटर्नल रिजल्ट याद है तब तो कुछ एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, नहीं याद है तो इस तरह से कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड यानी कि माइनस 1 प्लस आयटा, इसका एम्पलीट्यूड हो गया 3 पाई बाई 4, माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये माइनस पाई बाई 4, तो ये फिर पाई आ गया। यही आंसर लिखा था आपने। तो आपको फाइनली ये याद करके रखना है कि अगर कोणांक जेड पॉजिटिव हो तब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू पाई, और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड नेगेटिव हो तब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू माइनस पाई। वो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। नहीं याद है, एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लिया। ये प्लस वाला प्रूफ किया, माइनस वाला भी प्रूफ कर लेते हैं। ये जेड है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एम्पलीट्यूड ए थीटा नेगेटिव होगा, तो माइनस जेड यहां हो गया, पी डैश, ये एम्पलीट्यूड कितना हो गया फिर, ये पाई प्लस थीटा हो गया। अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड थीटा, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड पाई प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, माइनस पाई आ गया। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये थीटा है तो ये पाई प्लस थीटा कैसे हो गया, पाई प्लस थीटा ही होगा। थीटा क्या है, इटसेल्फ नेगेटिव है। अभी जो एग्जाम्पल लिखा था उसी को देखते हैं दोबारा से। ये पी पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, 1 माइनस आयटा को, तो ये एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। और ये पी डैश माइनस जेड लिखा, माइनस 1 प्लस आयटा, तो ये वाला एम्पलीट्यूड एंगल पाई प्लस थीटा, थीटा इटसेल्फ नेगेटिव है इसलिए 3 पाई बाई 4 हो गया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यानी कि 1 माइनस आयटा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड यानी कि माइनस 1 प्लस आयटा, माइनस पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, ये माइनस पाई हुआ। तो जो आपने याद कर रखा है उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें अप्लाई करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 61, यदि अल्फा तथा बीटा दो ऐसी अशून्य सम संख्याएं हैं कि मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा तथा कोणांक अल्फा प्लस कोणांक बीटा बराबर पाई, तब अल्फा बराबर है अल्फा एंड बीटा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा आर्गुमेंट अल्फा प्लस आर्गुमेंट बीटा इक्वल टू पाई, देन अल्फा इज, अल्फा पूछा है। एक तो अपन न्यूमेरिकल लेके कर सकते हैं कि दोनों का कोणांक का योग पाई लिख दें, और एक जनरल ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। सपोज अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, और बीटा इक्वल टू आर, दोनों का मॉडुलस बराबर है
लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों का कोणांकों का योग पाई है, तो इसका एम्पलीट्यूड लिख देते हैं अपन cos पाई माइनस थीटा प्लस आइटा टाइम्स साइन पाई माइनस थीटा। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये बीटा है, तो इसको अपने माइनस कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। आपको अल्फा की वैल्यू पूछी है बीटा की टर्म में, तो अल्फा तो दे रखा है ये, तो इसको लिख दिया आपने बीटा इक्वल टू माइनस एल्फा बार। दिस इम्प्लाइज एल्फा बार इक्वल टू माइनस बीटा, और दिस इम्प्लाइज एल्फा इक्वल टू माइनस बीटा बार। तो माइनस बीटा बार ये आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एल्फा बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे थे, दोनों का मॉडुलस सेम है, और एम्पलीट्यूड का सम पाई के बराबर दे रखा था। तो एल्फा आपने लिख दिया, इसका एम्पलीट्यूड थीटा है, बीटा लिख दिया जिसका एम्पलीट्यूड पाई माइनस थीटा, क्योंकि दोनों के कोणांकों का योग पाई दे रखा था। तो आपने बीटा लेके चले, आप एल्फा लेके भी चल सकते थे, और आसान करने के लिए इसको बीटा एज्यूम कर सकते थे। सपोज बीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, आर आउटसाइड है, और एल्फा इक्वल टू आर कॉस पाई माइनस थीटा प्लस आइटा साइन पाई माइनस थीटा। एल्फा की वैल्यू पूछी थी बीटा के पदों में, इसलिए अपन इस तरह लिख दिया। माइनस कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, जो कि बीटा बार है। तो दिस इम्प्लाइज एल्फा इक्वल टू माइनस बीटा बार। तो और आसान हो गया। आपको पूछा था एल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो पहले बीटा एज्यूम कर लिया, फिर एल्फा लेके चले, दोनों के कोणांकों का योग पाई है, तो बीटा का कोणांक थीटा है, तो एल्फा का कोणांक कितना हो गया पाई माइनस थीटा। तो एल्फा बराबर माइनस बीटा बार, थर्ड ऑप्शन आ गया। दोनों तरह से कर सकते हैं। एल्फा बीटा दो ऐसी संख्या है इनका मॉडुलस बराबर है, तो दोनों का मॉडुलस आर लिया, दोनों के कोणांकों का योग पाई है, सम ऑफ देयर आर्गुमेंट्स इज पाई। तो पहले आपने बीटा एज्यूम किया, फिर एल्फा लिखा, और एल्फा देखा बीटा बार विद नेगेटिव साइन के बराबर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण ने कहा है जेड मॉड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आइटा इक्वल टू √2 और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3 रखता है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। ये आपके लिए होमवर्क है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है पर आसान है, सब पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, फिर इसका आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।